मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जिस लड़के का पीठ थपथपा रहे हैं वो ना तो विधायक है ना ही विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बन बैठा है। नाम है दीपक प्रकाश। है ना कमाल की बात? किस सोच में पड़ गया? बात 16 आने सच है। आप भी बिना विधायक बने मंत्री बन सकते हैं, वो भी नीतीश कैबिनेट के मंत्री। कैसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये सुनिए। तो मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। युवाओं में ज्यादा काम करने की क्षमता होती है, उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए हर क्षेत्र में। तो बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक बने अगर आपको मंत्री बनना है तो शर्त यह है कि आपको उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता के घर में पैदा होना होगा। इसे कहते हैं धमाकेदार लॉन्चिंग। घर से उठाकर सीधे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को कैबिनेट में बिठा दिया। ना विधायक, ना एमएलसी, राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं, फिर भी सीधे मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में 6 सीटें मिली थी। चुनाव में 4 सीट पर विजय पाकर उनके उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे पर भरोसा किया। उन चारों में एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी थी। चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। उनकी पत्नी और उनके अलावा 3 विधायक में से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विदेश से लौटे बेटे पर भरोसा किया और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी। कमाल की बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ना तो विधायक है, ना ही उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब जरा इस लिस्ट पर भी गौर कीजिए। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण निषाद की पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र विजय चौधरी, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी, पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन, पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे अनिल कुमार और भाई सुनील कुमार। नीतीश कैबिनेट में आधे से अधिक मंत्री किसी न किसी राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। ना, ये कोई परिवारवाद नहीं है। हम बीजेपी वाले हैं, हम परिवारवाद नहीं करते हैं। पिता राज्यसभा सांसद, मां विधायक और अब बेटा मंत्री बन गया, वो भी बिना विधायक बने। इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती है? 35 वर्षीय दीपक प्रकाश ने MIT मणिपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने साल 2011 से 2013 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा हाल ही में विधानसभा चुनाव में सासाराम से जीतकर विधायक बनी है। पिता पहले से ही राज्यसभा सांसद है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस चुनाव के जरिए न सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत किया, बल्कि परिवार को भी राजनीति में पूरी तरह से स्थापित कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लोग अब तक राजनीति में सक्रिय चेहरा नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। दीपक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। अब उन्होंने राजनीति की मुख्य भूमिका संभालनी शुरू कर दी है। हालांकि दीपक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीनों में विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने 20 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM बनाई थी और 3 साल के भीतर ही पार्टी भी सेट, परिवार भी सेट। यही है राजनीति का नया फार्मूला। एक जाति विशेष को पकड़िए, जाति के नाम पर राजनीति कीजिए, जाति के लोगों को भरमाइए, फिर अपने परिवार को धीरे से सेट कर लीजिए। इसी फार्मूले पर भारत की राजनीति चल रही है, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, सब में बस यही चल रहा है। परिवार सेट, राजनीति सेट।